दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या स्टार्ट करने वाले हो तो एक सवाल का आंसर जरूर पता होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है और क्या ये सिर्फ एक मिथ है? क्योंकि सच ये है 90% लोग इन्वेस्ट करते हैं बिना इमरजेंसी फंड के, और जब मार्केट गिरता है तो वही लोग लॉस बुक करके बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके पास दुनिया की सबसे फास्ट कार है बुगाटी, जिसका इंजन एकदम टॉप क्लास है, लुक परफेक्ट है, लेकिन इसमें ब्रेक्स और एयरबैग्स नहीं है। तो क्या आप उस गाड़ी को 200 की स्पीड पर एक्सप्रेस हाईवे पर चलाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है एक छोटा सा गड्ढा या ब्रेकर भी आपकी जान ले सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट वही हाईवे है और आपका पोर्टफोलियो वो सुपर कार है। लोग दिन रात इस बात पर रिसर्च करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा स्टॉक उन्हें ज्यादा रिटर्न देगा। यानी कि इंजन की बात तो करते हैं, लेकिन वह अपने फाइनेंस के एयरबैग्स नामक सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते। और जब लाइफ में अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे जॉब छूट जाना, बिजनेस डाउन हो जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी आना, तो उनकी सारी प्लानिंग यानी कि उनका पोर्टफोलियो क्रैश हो जाता है। दोस्तों, क्यों हर बड़ा इन्वेस्टर कहता है कि जब तक आपके पास 6 महीने का खर्चा बैंक में ना हो तब तक मार्केट में 1 रुपए भी इन्वेस्ट मत करना। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। दोस्तों, यह कोई एडवाइस नहीं है, ये मार्केट का सबसे बड़ा सर्वाइवल रूल है। लोग सोचते हैं मैं सारा पैसा मार्केट में डाल देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो स्टॉक्स बेच दूंगा। यहाँ लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स अकेले नहीं आती, ये इकोनॉमी से जुड़ी होती है। याद कीजिए 2008 का रिसेशन या 2020 का कोविड क्रैश। जब इकोनॉमी खराब होती है तभी जॉब्स जाती है और बिजनेस बंद होते हैं, और ठीक उसी वक्त स्टॉक मार्केट भी अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होता है। सोचिए उस सिचुएशन में आपकी जॉब चली गई है, EMI भरनी है, घर का राशन लाना है, और आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं और देखते हैं कि जो शेयर आपने 1500 में लिया था वह अब 800 रुपये चल रहा है। आपका पोर्टफोलियो 40% लॉस में है, लेकिन बैंक वाले EMI के लिए कॉल कर रहे हैं। आपको मजबूरी में अपना सारा पोर्टफोलियो लॉस में बेचना पड़ता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो जो आपने पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया था उसे मजबूरी में नहीं बेचना पड़ता, या फिर आप मार्केट रिकवर होने का वेट कर सकते थे। इमरजेंसी फंड आपको मजबूरी के लॉस से बचाता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा IQ से नहीं बनता, इसमें पैसा साइकोलॉजी से बनता है, और साइकोलॉजी डिपेंड करती है आपके बैंक बैलेंस पर। दोस्तों, रिसर्च कहती है जो लोग इमरजेंसी फंड रखते हैं उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस 60% तक कम होता है। थिंक अबाउट इट, जब तुम्हें पता है कि 6 महीने तक कोई टेंशन नहीं है तो काम पर बेटर फोकस कर पाओगे, बेटर डिसीजन लोगे, रात को अच्छी नींद आएगी, लॉन्ग टर्म सोचोगे और शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं होगे। तो दोस्तों, अब सवाल आता है इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, कितना पैसा चाहिए। स्टेप 1, कैलकुलेट योर सर्वाइवल नंबर। आपको अपने ऐशो आराम यानी कि लाइफस्टाइल का खर्चा नहीं जोड़ना है, सिर्फ सर्वाइवल नंबर जोड़ना है, जैसे घर का रेंट, EMI, बिजली, पानी, इंटरनेट, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स, बच्चों की स्कूल फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लीजिए टोटल आता है 40,000 रुपीज पर मंथ। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2,40,000 रुपए। यह है आपका इमरजेंसी फंड। अगर आप बिजनेस करते हैं जहां इनकम फिक्स नहीं है तो इसको 12 महीने का कर दीजिए। नाउ स्टेप 2, इसको कहाँ रखें? यहाँ लोग लालच कर जाते हैं कि इसे भी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं ताकि पैसा बढ़ता रहे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इमरजेंसी फंड में हमें रिटर्न नहीं चाहिए, हमें तुरंत पैसा चाहिए। अगर रात को 2 बजे हॉस्पिटल में पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड में 3 दिन बाद पैसा मिलेगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, इन पैसों को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला, 20,000 कैश घर में रखिए, ये इमीडिएटली इमरजेंसी में काम आएगा। दूसरा, 50,000 सेविंग्स अकाउंट में, किसी भी वक्त UPI या ATM से निकालने के लिए। और तीसरा, बाकी पैसा लिक्विड फंड या फिर FD में, जहां से 6 से 7% इंटरेस्ट भी मिले और एक क्लिक में पैसा ब्रेक हो जाए। दोस्तों, एक बड़ी बिल्डिंग तभी खड़ी हो सकती है जब उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन मजबूत हो। इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल लाइफ की नींव है। ये दिखता नहीं है और ये आपको करोड़पति भी नहीं बनाएगी, लेकिन ये आपको बर्बाद होने से बचाएगी। दोस्तों, वॉरेन बफे का रूल नंबर 1 क्या है? नेवर लॉस मनी। बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्ट करना अपने पैसे खोने का सबसे पक्का रास्ता है। तो दोस्तों, याद रखो, इमरजेंसी फंड इज इक्वल टू फाइनेंशियल सर्वाइवल टूल एंड स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन टूल। ये दोनों अलग हैं, इन्हें मिक्स मत करो। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि मार्केट से पैसा कमाने से पहले अपने आप को लॉस से बचाना सीखो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फॉर मोर फाइनेंस कंटेंट, और कमेंट करके बताओ कि क्या आपका इमरजेंसी फंड रेडी है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।